उमरो यार और ताज खजाना एपिसोड नंबर 15। दरख्त पर सैकड़ों की तादाद में मेंढकों से भी बड़ी स्याह रंग की मकड़ियाँ रेंग रही थीं, जो दरख्तों की शाखों से होती हुई इसके पिंजरे की सलाखों तक आ रही थी और सलाखें इन मकड़ियों से भरती जा रही थी। अरे बाप रे, ये मकड़ियाँ तो वाकई बड़ी खौफनाक हैं और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये मुझे लम्हों में चट कर सकती हैं। उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ का मुहाफिज बोने ने जवाब दिया, जो इसके कंधे पर आकर बैठ गया था। मैं हाजिर होने वाली अंगूठी पहन लूँ क्या? इसके ज़रिए इस पिंजरे से गायब होकर निकल सकता हूँ? उमरो यार ने पूछा। नहीं आका, इस पिंजरे से आज़ाद होने के लिए आपको इन मकड़ियों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल का जवाब दिए बगैर आप किसी भी तरह इस पिंजरे से नहीं निकल सकेंगे। सामरी जादूगर ने यह तिलिस्म ऐसा ही बनाया है। वो चूँकि मर चुका है, इसलिए इसके तिलिस्म में कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता, वरना पिंजरे से गायब करके मैं भी आपको निकाल सकता था। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरो यार ने होंठ बेंच लिए। स्याह मकड़ियाँ पिंजरे की तमाम सलाखों पर फैलती जा रही थी और अब उमरो अय्यार को पिंजरे की एक सलाख भी खाली ना दिखाई ना दे रही थी। उमरो यार अचानक उमरो यार को एक चीखती हुई इंसानी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बेहद अजीब और बारीक सी थी, लेकिन उमरो यार को ऐसा लग रहा था जैसे चीखती हुई ये आवाज़ इसके कानों में ज़बरदस्ती घुस रही हो। उमरो बौखला गया। अरे बाप रे, ये कौन चीखा है? उमरो यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। एक मकड़ी आपसे मुखातिब हुई है आका, इसके कंधे पर बैठे मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरो यार चौंक पड़ा। मैं तादानी हूँ उमरो यार, इस तिलिस्म के पहले मरहले की मुहाफिज। तुम इस वक्त मौत के पिंजरे में कैद हो। अगर तुम इस पिंजरे से रिहाई हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुमने सही जवाब दिया तो ना सिर्फ तुम्हारी जान बच जाएगी, बल्कि तुम्हें इस पिंजरे से भी रिहा कर दिया जाएगा, वरना इस पिंजरे में स्याह मकड़ियाँ का सैलाब आ जाएगा, जो तुम्हारी बोटी बोटी अलग करके तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारी हड्डियाँ भी सलामत नहीं रहेंगी। इसकी चीखती हुई आवाज़ ने कहा। ओह, सवाल बताओ, उमरो यार ने कहा। वो पिंजरे की सलाखों पर कलबाती हुई स्याह मकड़ियों को देखकर वाकई खौफज़दा हो रहा था। तुम जिस पिंजरे में कैद हो, इस पिंजरे की 70 सलाखें हैं। हर सलाख पर 70 ततानियाँ मौजूद हैं। इन सलाखों पर चिमटी हुई चंद ततानियाँ गायब हो जाएंगी। तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा है, लेकिन इसके बावजूद तुमने बताना है कि तुम्हारे पिंजरे की 70 सलाखों पर कुल कितनी ततानियाँ बाकी हैं। अगर तुमने सही तादाद बता दी तो तुम जीत जाओगे, वरना हार की सूरत में मौत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। स्याह मकड़ी ने इसी तरह से चीखते हुए कहा। क्या मतलब? ये कैसा सवाल है? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा। आका, इसने आपसे बहुत आसान सवाल किया है। इसका ख्याल है कि हम अंधेरे में नहीं देख सकते, इसलिए आपको ये नज़र ही नहीं आएगा पिंजरे की सलाखों से कितनी ततानियाँ। मेरा मतलब है कि स्याह मकड़ियाँ गायब हो गई। आपने गायब होने वाली मकड़ियों और बाकी रह जाने वाली मकड़ियों की तादाद गिननी है, बस और बस। मुहाफिज बोने ने मसरत भरे लहजे में जवाब दिया। ऐसा बोलो, कहीं ये तुम्हारी बात सुन ना ले। उमरो यार ने कहा। आप बेफिक्र रहें आका, ये मेरी आवाज़ नहीं सुन सकती और ना मुझे देख सकती है। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरो यार ने पुरसकून अंदाज में सर हिला दिया। इसी लम्हे उमरो यार ने सलाखों पर चिमटी हुई मकड़ियों को गायब होते देखा। पिंजरे के गिर्द 70 सलाखें जिन पर मकड़ी के कहने के मुताबिक 70 मकड़ियाँ चिमटी हुई थी, जिनकी कुल तादाद 4900 मकड़ी बनती थी। जो मकड़ियाँ गायब हो रही थी, उमरो यार इन्हें गिन रहा था। पिंजरे की हर सलाख से 10-10 मकड़ियाँ गायब होती हुई थीं। 70 सलाखों से गायब होने वाली मकड़ियों की तादाद 700 थी। 4900 मकड़ियों में से 700 मकड़ियाँ गायब हुई थीं, इसलिए अब सलाखों पर चिमटी हुई मकड़ियों की तादाद घटकर 4200 रह गई है। उमरो यार चारों तरफ घूम घूम कर हर सलाख की तरफ देख रहा था। ततानियाँ गायब हो गई थी। उमरो यार, अब बताओ ततानियों की कुल तादाद कितनी है, कितनी गायब हुई हैं और अब पिंजरे की 70 सलाखों पर कितनी
تعداد میں تتانیاں باقی ہیں۔ سیاہ مکڑی کی چینکتی ہوئی آواز سنائی دی، جواب دیں آقا، یہ آپ سے 3 بار پوچھے گی۔ اگر آپ نے تیسری بار میں بھی اسے جواب نہ دیا تو ساری مکڑیاں سلاخوں سے اچھل کر پنجرے کے اندر آ جائیں گی۔ اور پھر محافظ بونے نے کہا، چپ رہو، مجھے گننے دو، اگر میں نے غلطی کی تو موت میری ہوگی، تمہاری نہیں۔ امرو جان نے گڑگڑا کر کہا تو محافظ بونا خاموش ہو گیا۔ امرو جان سلاخوں پر چمٹی ہوئی مکڑیوں کو بار بار گن رہا تھا۔ ظاہر ہے مکڑیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اس لیے اسے گننے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اس لیے اسے جواب دینے میں وقت لگ رہا تھا۔ میں دوسری بار پوچھ رہی ہوں، امرو جان جواب دو، مکڑی نے چینک کر کہا۔ امرو جان نے جواب نہ دیا، وہ مسلسل گھومتا ہوا مکڑیاں گن رہا تھا۔ اب تمہارے پاس آخری لمحات ہیں، جواب دو ورنہ، سیاہ مکڑی نے بری طرح سے چینکتے ہوئے کہا۔ پنجرے کی 70 سلاخوں پر 70 مکڑیاں، میرا مطلب ہے تتانیاں تھیں۔ ان میں سے 10 تتانیاں غائب ہو گئیں، جن کی تعداد 700 بنتی ہے، اس لیے اب پنجرے کی 70 سلاخوں پر تتانیوں کی تعداد 4200 رہ گئی ہے، امرو جان نے چینکتے ہوئے کہا۔ امرو جان نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی لمحے اس نے اچانک پنجرے کی سلاخوں کو سرخ ہوتے دیکھا۔ پنجرے کی سلاخیں جیسے جیسے سرخ ہو رہی تھیں، ان پر چمٹی ہوئی سیاہ مکڑیاں جل جل کر راکھ بن کر گرتی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں پنجرے کی ساری سلاخیں ان مکڑیوں سے صاف ہو گئیں، اور پھر اچانک پنجرے کے نچلے حصے کا تختہ کھل گیا اور امرو جان چینکتا ہوا پنجرے سے نکل کر نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی یہ لمحے کے لیے امرو جان کی آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے تارے سے ناچ اٹھے۔ دوسرے لمحے جب امرو جان سیدھا ہوا تو یہ دیکھ کر چونک پڑا، نہ وہاں تاریکی تھی، نہ وہ میدان اور نہ ہی وہ دیو جیسا دکھائی دینے والا درخت کہیں دکھائی دے رہا تھا جس پر لٹکے ہوئے پنجرے میں امرو جان قید تھا۔ وہ اسی وقت ایک بڑی سی وادی میں موجود تھا، جس کے چاروں طرف سے اونچی نیچی پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میدان صاف تھا، وہاں سوائے اس کے اور نہ کوئی دکھائی دے رہا تھا۔ ہر سو گہری خاموشی مسلط تھی۔ یہ کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ پنجرہ اور وہ مکڑیاں کہاں ہیں؟ امرو جان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے تتانی کے سوال کا ٹھیک جواب دیا ہے آقا، اس لیے آپ کو اس پنجرے سے آزادی مل گئی ہے، اور اب آپ سامری طلسمات کے پہلے طلسم میں ہیں۔ آپ کے سامنے ایک خوفناک طلسم کھلنے والا ہے۔ اس کے کندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے نے جواب دیا تو امرو جان چونک پڑا۔ خوفناک طلسم؟ امرو جان کے منہ سے نکلا۔ ہاں آقا، خوفناک طلسم، محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے امرو جان کی نظریں سامنے پہاڑیوں پر پڑے تو وہ خوف سے اچھل پڑا۔ سامنے پہاڑیوں پر سے سیاہ رنگ کے خوفناک اور بڑے بڑے شیر دھاڑتے اور چھلانگیں مارتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ ان شیروں کی تعداد بے حد زیادہ تھی اور وہ غصے سے گرجتے ہوئے اس تیزی سے دوڑتے ہوئے امرو جان کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے وہ قریب آتے ہی امرو جان کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دیں گے۔ ادھر شہنشاہ افرادیب ایک جنگل کے درمیان میں کھڑا تھا۔ جنگل بے حد گھنا تھا، اس کے ارد گرد بے شمار درخت دائرے کی شکل میں موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ درختوں کے دائرے کے جھنڈ میں ہو۔ درمیانی زمین صاف تھی، ہاں گھاس کا ایک تنا تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شہنشاہ افرادیب جس بات پر خوفزدہ ہوا تھا وہ اس کے ارد گرد موجود درختوں پر ہزاروں کی تعداد میں لٹکے ہوئے سبز رنگ کے ناگ تھے، جو نہ صرف درختوں سے چمٹے ہوئے تھے بلکہ ان میں سے بے شمار ناگ درختوں کی شاخوں پر دموں سے الٹے لٹکے اپنے وجود کو لہراتے ہوئے خوفناک انداز میں پھنکار رہے تھے۔ ان کے کھلے ہوئے منہ سے سرخ زبانیں باہر لپک رہی تھیں جو عام لوگوں سے کہیں لمبی اور نوکدار تھیں۔ یہی نہیں، ناگ پھنکارتے تھے تو ان کے منہ سے باقاعدہ آگ کے شعلے بھی نکل رہے تھے۔ ابھی شہنشاہ افرادیب ان ناگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ناگ درختوں سے پکے ہوئے پھل کی طرح نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ زمین پر آتے ہی ناگ پلٹانیاں کھاتے اور پھر مڑ کر اس کی طرف رینگنے لگتے جس طرف شہنشاہ افرادیب موجود تھا۔ ارے یہ تو زہریلے اور آگ اگلنے والے ناگ ہیں،
और ये सारे के सारे मेरे तरफ क्यों आ रहे हैं? मेरे शहंशाह अफराजेब ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। इसने फ़ौरन हवा में हाथ मारा तो इसके हाथ में स्याह रंग की एक हड्डी आ गई। इस हड्डी के सर पर एक छोटी सी इंसानी खोपड़ी बनी हुई थी। शहंशाह अफराजेब आगे बढ़ा, इसने हड्डी के सिरे पर बनी हुई खोपड़ी को ज़मीन से लगाया और वह ज़मीन पर तेज़ी से दायरा खींचने लगा। जैसे ही दायरा बना तो वो तेज़ी से दायरे के दरमियान में आ खड़ा हुआ। इस वक्त तक हज़ारों सब्ज़ नाग रेंगते हुए चारों तरफ से काफ़ी नज़दीक आ गए थे। शहंशाह अफराजेब को ज़मीन इन सब नागों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब्ज़ और आग उगलने वाले नागों की दुनिया में आ गया हो, सिवाय इन नागों के और कोई ज़ीरो मौजूद ना हो। नाग जैसे जैसे करीब आ रहे थे कि फंकारों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और इनके मुंह से निकलने वाली आग भी बड़े बड़े शोले का रूप धार रही थी। शोले इनके मुंह से निकलते थे और फिर हवा में कुछ फासले पर आते ही गायब हो जाते थे। शहंशाह अफराजेब ने खोपड़ी का रुख अपने बनाए हुए दायरे की तरफ करके झटका तो खोपड़ी की आंखों से बिजली के लहर सी निकल कर इस दायरे पर पड़ी। दूसरे ही लम्हे एक शोला सा बरका और तेज़ी से दायरे की गिर्द फैलता चला गया। देखते ही देखते आग पूरे दायरे में फैल गई। अब शहंशाह अफराजेब आग के इस दायरे के दरमियान में खड़ा था। अब देखता हूँ ये नाग कैसे मेरे करीब आते हैं, शहंशाह अफराजेब ने घबराते हुए कहा। नाग चारों तरफ से इसके बनाए हुए आग के दायरे के गिर्द मौजूद होना शुरू हो गए और आग देखकर रुक गए, लेकिन उनके फुफकारने और आग उगलने में बेहद तेज़ी आ गई थी। इनके मुंह से निकलने वाले आग के शोले दायरे में लगी हुई आग से टकराकर बुझ रहे थे। नागों को दायरे से बाहर रुकते देख कर शहंशाह अफराजेब के चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन दूसरे लम्हे वह बौखला गया। इसने अचानक एक बड़े से सब्ज़ नाग को हवा में उछलते और तेज़ी से अपनी तरफ आते देखा। इस नाग के मुंह से आग की धारें निकल रही थी। शहंशाह अफराजेब ने फ़ौरन से हड्डी का रुख इस नाग की तरफ किया तो हड्डी पर लगी हुई खोपड़ी की आंखों से बरक सी निकल कर इस नाग पर पड़ी। दूसरे ही लम्हे नाग जल कर राख बना और इसकी राख हवा में उड़ती नजर आई। इसी लम्हे एक और नाग उछला, इसके बाद एक और, फिर चारों तरफ से नागों ने उछल कर दायरे में घिरे शहंशाह अफराजेब पर छलांगे लगाना शुरू कर दी। इन नागों को छलांगे लगाता देखकर शहंशाह अफराजेब ने घूम कर हड्डियों की खोपड़ी से इन्हें जलाकर भस्म करना शुरू कर दिया। शहंशाह अफराजेब अचानक इसने एक आवाज़ सुनी तो वो चौंक पड़ा। इसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई ना दिया। नाग मुसलसल इस पर उछल कर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और वो चारों तरफ पागलों की तरह घूम कर इन पर हड्डियों की खोपड़ी से बिजली की लहरें फूंक कर इन्हें जलाकर भस्म कर रहा था। इनके चेहरे पर खौफ और परेशानी के तासुरात नुमायाँ थे, क्योंकि वो जितने नागों को जला कर भस्म करते हैं, इनसे ज़्यादा तादाद में नाग उछल कर इनकी तरफ आ रहे थे और मुसलसल घूम कर इन्हें जलाकर राख करते हुए शहंशाह अफराजेब को अपना सर हुआ महसूस होने लगा। कौन है, किसकी आवाज़ है? शहंशाह अफराजेब ने चीखते हुए कहा। ये सब्ज़ नागों का तिलिस्म है। यहाँ लाखों की तादाद में सब्ज़ नाग हैं जो जहरीले होने के साथ साथ आग भी उगलते हैं। तुम्हें इन नागों से बचना है। अगर इनमें से एक नाग ने तुम्हें काट लिया तो तुम एक ही लम्हे में जल कर भस्म हो जाओगे। अगर तुम इन नागों से मुंह से निकलती हुई आग की जद में आ गए तो तब भी तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। इस तिलिस्म को ख़त्म करने के लिए तुम्हें सर के बल खड़ा होना है। जब तक तुम सर के बिल खड़े ना होंगे जब तुम सर के बिल खड़े होंगे तो तुम पर कोई नाग हमला नहीं करेगा। आवाज़ ने कहा तो शहंशाह अफराजेब बुरी तरह से उछल पड़ा। सर के बेल शहंशाह अफराजेब ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ, आवाज़ आई। शहंशाह अफराजेब वाकई हमला करने वाले नागों को भस्म कर के थक गया था। हज़ारों लाखों नागों अब भी वहाँ मौजूद थे जो इस पर मुसलसल उछल कर हमला कर रहे थे और उनके हमले में शिद्दत आ रही थी। चूँकि नाग चारों तरफ से इस पर हमला कर रहे थे, इसलिए शहंशाह अफराजेब को अब खुद को इन नागों से बचाना मुश्किल होता हुआ महसूस हो रहा था। इसने तेज़ी से हड्डी चारों तरफ घुमाई तो नाग जो इस
बाल चारों तरफ से उछलकर इसकी तरफ आए थे। वो हड्डी पर लगी खोपड़ी की आंखों से निकलने वाली लहरों का शिकार होकर जलकर भस्म हो गए। इससे पहले कि मजीद नाग उछल कर शहंशाह अफराज़ेब की तरफ आते, शहंशाह अफराज़ेब ने हड्डी हवा में उछाल दी। जैसे ही हड्डी हवा में उछली गायब हो गई, शहंशाह अफराज़ेब ने फ़ौरन कलाबाजी खाई और हाथों के बल ज़मीन पर आ गया। दूसरे ही लम्हे इसने अपना सर ज़मीन से लगाया और उल्टा खड़ा हो गया। दायरे के बाहर मौजूद सब्ज़ नाग जो इस पर हमला करने के लिए उछलकर इसकी तरफ आने ही लगे थे कि इसके सर के बल खड़ा देखकर वो वहीं रुक गए। जैसे चाबी वाला खिलौना चाबी ख़त्म होने पर फ़ौरन रुक जाता है, फिर वो और ज़ोर ज़ोर से फुंकारने लगे। इनके मुंह से निकलने वाली आग दायरे की लगी हुई आग से टकराने लगी।